तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्यारे छात्रों, शिक्षक साथियों, मित्रों एवं समस्त सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एज फिजिक्स में। एज फिजिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे एटम के बारे में और इसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले लेक्चर पे, अगले टॉपिक पे। बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इस एटम के चैप्टर में, वो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in nth state is given by En equal to -13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या इसको -RHc upon n स्क्वायर जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई एटम है। ठीक है, वो क्या करता है कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट करता है, मतलब जाता है किसी हायर एनर्जी स्टेट या हायर स्टेबल ऑर्बिट में से लोअर स्टेबल ऑर्बिट में ट्रांसफर होता है। तो क्या करेगा, हायर से लोअर में जा रहा है, यानी कि लोअर में रहने के लिए उसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जबकि हायर में उसके पास ज्यादा एनर्जी थी। तो वो कुछ एनर्जी जो है इमिट कर देगा। कुछ क्या, हायर से लोअर एनर्जी के बीच का डिफरेंस, इतने के बराबर की एनर्जी वो इमिट करेगा। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे। सपोज इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एनी हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन इज गिवन बाय Hc अपॉन लेमडा या EI माइनस EF इक्वल टू -RHc अपॉन NI स्क्वायर। और इसको जो है आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आता है 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू R और 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस NI स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन लेमडा को हम लोग क्या कहते हैं, 1 अपॉन लेमडा को कहते हैं वेव नंबर। क्या कहते हैं, वेव नंबर। तो हमें इस फार्मूले को आगे यूज करना है। इस फार्मूले को आप जो है अच्छे से लर्न कीजिए, समझ लीजिए, इसका हमें आगे बहुत यूज होने वाला है, हम करने वाले हैं। ठीक है, सो बेस्ड ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Ni and NF we can categorize the wavelengths in certain groups called series of hydrogen line spectrum। और इसमें कितनी ऐसी सीरीज होती हैं, तो ये 5 प्रकार की होती है। हाइड्रोजन एटम में 5 लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज मिलती है। क्लियर है, कितनी मिलती हैं, 5। ये ध्यान देना। तो अब एक एक करके हम जो है सारी हाइड्रोजन एटम के लाइन स्पेक्ट्रम की सारी सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बस केवल फार्मूला बेस्ड डिस्कशन होगा यहाँ। तो सबसे पहली सीरीज जो हाइड्रोजन एटम में होती है उसे कहते हैं लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में जो NF की वैल्यू लेंगे, यानी फाइनल स्टेट की वैल्यू लेते हैं, वो 1 रखते हैं, और इनिशियल स्टेट की वैल्यू वो 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो अगर इस फॉर्मूले में हम रख दें NF इक्वल टू 1, तो हमारा जो है वेव नंबर 1 अपान लेमडा इक्वल टू R 1 अपान 1 माइनस 1 अपान NI स्क्वायर आ जाती है। अब इसमें NI की वैल्यू आप 2, 3, 4 इस तरह से रख सकते हैं। तो इसमें 2 वेवलेंथ जो खास होती हैं उन्हीं की बात करेंगे, बाकी सारी वेवलेंथ इनके बीच में होती है। एक होती है मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, तो मैक्सिमम वेवलेंथ इसमें Ni की मिनिमम वैल्यू रखते हैं, यानी Ni इक्वल टू 2 रख देने पर आप ये देख रहे हैं जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम वेवलेंथ कहलाती है, और ये हो जाती है 1 अपान लेमडा मैक्स इक्वल टू R, और ये 1 अपान स्क्वायर माइनस 1 अपान 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 1 अपान 4 यानी 4 माइनस 1, और ये हो जाता है 1 अपान लेमडा मैक्स इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो 1 अपान ये लेमडा मैक्स इक्वल टू
1 अपान लेमडा मैक्स इक्वल टू 3r/4 और ये हो जाता है लेमडा मैक्स इक्वल टू 4/3r। यहाँ पे r की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं 1.097 इंटू 10⁻7 और ये होता है मीटर-1। तो लेमडा मैक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1216 एंगस्ट्रॉम। क्या मिल गई 1216 एंगस्ट्रॉम। ये मैक्सिमम वेवलेंथ लाइमन सीरीज की होती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या करते हैं एनएफ की वैल्यू 1 रखते हैं, एनआई की वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं। तो लेमडा मिनिमम इक्वल टू आर 1 - 1 अपान इन्फिनिटी और ये हो जाता है केवल आर के बराबर हो जाता है। तो 1 अपान लेमडा की वैल्यू अगर आर है तो लेमडा की वैल्यू जो है वो 1 अपान आर हो जाती है। और 1 अपान आर की वैल्यू याद रखना ये 916 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी 916 एंगस्ट्रॉम। तो इसे मिनिमम वेवलेंथ कहते हैं या इसको सीरीज लिमिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं सीरीज लिमिट या मिनिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ। अब ये रेंज क्या होती है मतलब इनके बीच में बाकी सारी लाइन इन्हीं के बीच में आएंगी। वो 1200 मतलब 1216 एंगस्ट्रॉम से लेकर 12916 एंगस्ट्रॉम के बीच होंगी। और ये लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। किस में आती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। क्लियर है ओके